व्हाट इज इरेक्शन ऑल रिस्क या फिर EAR इंश्योरेंस? जब आप कोई बड़ी मशीन लगाने का काम शुरू करते हो, जैसे एक ऑटोमेटेड प्लांट इंस्टॉल करना, स्टील स्ट्रक्चर खड़ा करना या कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिस्टम असेंबल करना, तो हर स्टेप पे रिस्क होता है। EAR इंश्योरेंस स्पेशली ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई गई है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर देता है अगेंस्ट ऑलमोस्ट हर अनफोर्सीन इवेंट जो इंस्टॉलेशन के दौरान लॉस या डैमेज कॉज कर सकता है। तो किसको लेना चाहिए EAR इंश्योरेंस? इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस उन सब लोगों के लिए जरूरी है जो मशीन इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो ऑन ग्राउंड काम संभालते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो किसी एक हिस्से या प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रोजेक्ट ओनर्स या प्रिंसिपल्स जो पूरा पैसा लगा रहे होते हैं, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स जिनका इक्विपमेंट साइट पे लगाया जा रहा होता है। बेसिकली अगर आपका पैसा, जिम्मेदारी या एक्सपर्टीज प्रोजेक्ट में जुड़ी है तो इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस एक स्मार्ट सेफ्टी नेट है आपके लिए। EAR इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है? इरेक्शन ऑल रिस्क एक ऑल रिस्क पॉलिसी होती है, यानी इसमें ऑलमोस्ट सब एक्सीडेंटल लॉसेस कवर होते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, जैसे कि फायर एंड नेचुरल डिजास्टर्स, आग, लाइटनिंग, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, थेफ्ट और बर्गलरी। अगर साइट पे कोई एक्सपेंसिव मशीनरी चोरी हो जाए तो वो कवर होती है। फॉल्टी वर्कमैनशिप या मटेरियल, अगर किसी की गलती की वजह से इक्विपमेंट डैमेज हो जाए तो वो भी कवर होता है। कोलैप्स और एक्सीडेंटल डैमेज ड्यूरिंग होइस्टिंग, टेस्टिंग और शिफ्टिंग कवर होता है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी, अगर किसी आउटसाइडर को इंजरी हो जाए या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो तो वो भी कवर हो सकता है। सराउंडिंग प्रॉपर्टी डैमेज, आसपास की बिल्डिंग्स को भी कवर मिल सकता है। पॉलिसी कब से कब तक वैलिड होती है? इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी का ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर टेस्टिंग, कमीशनिंग कंप्लीट होने तक होता है। प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के हिसाब से ये कस्टमाइज किया जा सकता है, और अगर टेस्टिंग के बाद भी मेंटेनेंस का काम पेंडिंग हो तो शॉर्ट मेंटेनेंस पीरियड्स के लिए एक्सटेंशन लिया जा सकता है। इसे कहते हैं मेंटेनेंस कवर। इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी कैसे काम करती है? सोचिए एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक ऑटोमेटेड बॉटलिंग प्लांट इंस्टॉल करने का काम लिया। इंस्टॉलेशन के दौरान क्रेन से मशीन गिर गई और डैमेज हो गया। इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी इस केस में क्या कवर देगी? मशीन की रिपेयर या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, री इरेक्शन का खर्चा, अगर डीले इन स्टार्टअप यानी कि DSU का एक्सटेंशन लिया हो तो उस डीले के लॉसेस को भी कवर कर सकते हैं, यानी इसमें प्रोजेक्ट रुकने की टेंशन कम हो जाती है।